हाय वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो हम डिफरेंट थ्योरम्स पढ़ेंगे जो पैरेललोग्राम्स के ऊपर अप्लाई करती हैं। ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो हमें पता है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो हम पैरेललोग्राम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बेसिकली थ्योरम या प्रॉपर्टी ये कहती है कि इसमें जो भी डायगोनल्स होते हैं, दो डायगोनल्स पॉसिबल हैं, बी डी एंड ए सी। ठीक है, ये दोनों इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी दैट। तो लेट्स ड्रॉ डी बी। ठीक है, तो ये डायगोनल हमने ड्रॉ कर लिया। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करेंगे कि एक्चुअली ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में ही डिवाइड करती है। ठीक है, नाउ वी आर गिवन दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर कुछ हमें पता है कि पैरेललोग्राम है तो हम क्या कह सकते हैं? पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती थी कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, राइट। तो हमें ये पता लग गया ए बी पैरेलल टू सी डी है और ए डी पैरेलल टू बी सी है। ठीक है, ये हमें गिवन है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, let's say in this case triangle ABD is congruent to triangle CDB। ठीक है, तो बेसिकली हमें इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। अब मैंने इसको यहाँ पे CDB लिखा है और CBD नहीं लिखा है, वो तुम अभी थोड़ी देर में देखोगे मैंने क्यों ऐसा लिखा है। ठीक है, नाउ प्रूफ। तो इसको हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं? तो हमें पता है साइड्स पैरेलल है, राइट। तो साइड्स पैरेलल है तो हमें क्या पता होता है? अब ए बी और सी डी साइड को देखो। ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है और ये ट्रैवर्सल जा रही है, एक तरह से एक लाइन जा रही है जो इनको इंटरसेक्ट करती है। तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, राइट। क्यों होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली अब तुम ए डी और बी सी साइड को देखो, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ए डी और बी सी। नाउ ये लाइन जो जा रही है ये हमारी इन दोनों को ए डी और बी सी को इंटरसेक्ट करती है, राइट। नाउ लेट्स लुक एट दीज एंगल्स। ये एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे? अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो वी हैव एंगल BDC is equals to angle ABD. Alternate interior angles you can write that are equal and right. और दूसरा क्या है? एंगल ADB is equals to angle CBD, right. Again alternate interior angles are equal. ठीक है, now we are considering these two। हमें ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो दो एंगल्स तो हमारे इक्वल हो गए। आप कोई साइड दिखा सकते हैं इक्वल? तो साइड हमारी कौन सी है? BD तो कॉमन ही है, राइट। BD इक्वल्स टू BD। नाउ ये हमारा कौन सा कॉन्ग्रुएंस का हमारा कौन सा यहाँ पे अप्लाई होगा? AS से AS या कौन सा? यहाँ पे हमारा अप्लाई होगा ASA, क्योंकि देख पा रहे हैं कि दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड हमारी इक्वल है, राइट। तो ASA, सिमिलरली ASA। तो बाय ASA कॉन्ग्रुएंस theorem we have triangle ABD is congruent to triangle। अब A के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल होगा? C होगा, राइट। अब ABD ये ट्राइंगल है, इसमें B के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल में कौन सा एंगल इक्वल था? D वाला, राइट। तो इसलिए CD और ABD में जो D वाला एंगल था वो किसके इक्वल था? दूसरे ट्राइंगल के B वाला एंगल, राइट। तो ऐसे लिखेंगे। अब तुम्हें समझ आई कि मैंने यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा था? मुझे पहले ही पता था। ठीक है, तो अभी हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हेंस प्रूव्ड। वैसे ही अगर करना चाहें हम तो दूसरे ट्राइंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं यहाँ से डायगोनल ड्रॉ करके। ठीक है,
ना थ्योरम टू कहती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती थी, जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती थी, राइट। नाउ हमें कहा जा रहा है, थ्योरम है, हम इसको प्रूव करेंगे कि अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल भी होती हैं, ठीक है। तो लेट्स अगेन ड्रॉ दैट थिंग, क्योंकि इक्वल हमें चीज़ें प्रूव करने के लिए क्या कॉन्ग्रुएंस से हम करते थे जनरली, राइट। तो नाउ फ्रॉम लास्ट थ्योरम वी नो दैट कि हम सिमिलरली यहाँ पे दोबारा प्रूव कर सकते हैं कि ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी बी, राइट। सो नाउ ए डी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है यहाँ पे दूसरे ट्राइंगल में, वो इक्वल होंगी क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं। तो ए डी के कॉरस्पॉन्डिंग बी सी है, वैसे ही ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, सी डी है। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी, राइट। तो हमारा निकल के आ गया। तो कोई भी पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम बाय डेफिनेशन तो दोनों साइड पैरेलल होती हैं, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी बी इज पैरेलल टू ए डी। बट नाउ वी ऑल्सो नो दैट कि अपोजिट साइड्स सिर्फ पैरेलल ही नहीं होती, इक्वल भी होती हैं पैरेललोग्राम में, ठीक है। नाउ द थर्ड थिंग इज, अब ये थ्योरम्स हमें थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि पैरेललोग्राम में ये सब चीज़ें होती हैं। अगर नहीं ध्यान आ रहा तो तुम डिराइव भी कर सकते हो वहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं, प्रूफ्स जो निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे बैठ के भी निकाल सकते हो। बट बेटर है कि तुम थोड़ा याद कर लो इन थ्योरम्स को। बट ऑफ कोर्स सिर्फ थ्योरम्स को याद ही नहीं करना, समझना भी है कि थ्योरम्स कैसे सच है, तो इनका प्रूफ भी तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ देखो यार ऐसे तो होता है, ठीक है। नाउ theorem 3 says that if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram। हमें इसमें बोला जा रहा है each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, तो हमें बोला जा रहा है कि AB जो है वो CD के इक्वल है और BC जो है वो AD के इक्वल है। Now we are given this, AB is equals to CD and AD equals to BC, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट, व्हाट वी नीड टू प्रूव इज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो हम कैसे प्रूव करते हैं कि कोई भी चीज़ पैरेललोग्राम है, सोचो। हमें क्या दिखाना होता है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। अगर ये दोनों चीज़ें हम दिखा देंगे तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, राइट। तो व्हाट इज द प्रूफ। अब इनको हम आपस में पैरेलल कैसे प्रूव करें, सोचो सोचो सोचो। अगेन लेट्स ट्राई कुछ कॉन्ग्रुएंस से कुछ निकल आ जाए, हमेशा हर जगह में कॉन्ग्रुएंस ही बचाता है, ठीक है। लेट्स ड्रॉ दिस। नाउ क्या हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ई डी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी बी सी के, हमने अभी पहले निकाला नहीं था, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि उस केस में हमें पता था कि पैरेललोग्राम है। बट नाउ हमें पता नहीं है पैरेललोग्राम है, रदर अब हमें प्रूव कर रहे हैं कि पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो वी कैन नॉट जस्ट से कि हाँ हमने लास्ट टाइम प्रूव करा था कि ए डी बी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ कह नहीं सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द फिगर। सो वी हैव ए डी इज इक्वल्स टू बी सी एंड ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, और साइड बी डी कॉमन है, राइट। ए डी बी में और सी डी बी में तीनों साइड्स इक्वल हैं आपस में, राइट। वी हैव दीज थ्री थिंग्स। सो नाउ अब हम कुछ कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल सी डी बी के बारे में। So we can use SSS congruence theorem, right? And we can say that triangle ABD is congruent to which triangle? A के पैरेलल क्या आएगा यहाँ पे? Now चलो AB के पैरेलल कौन सी साइड आएगी? CD आएगी या DC आएगी, right? Right? So हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि CD एंड DC आर सेम। हम कैसे निकालेंगे इसमें कि ABD के सामने को ट्राइंगल को हम कैसे लिखें?
So we have AB is equal to CD, right? And AD equal to CB, right? तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पे A कॉमन है, यहाँ पे C कॉमन है, तो A की जगह C आएगा, ठीक है, और AB की जगह क्या आएगा, CD आएगा, क्योंकि ठीक है, क्योंकि CD और DC में से आना था तो CD आ सकता है यहाँ पे, और तीसरी साइड जो बचेगी वो तो है ही है CD के अलावा B, ठीक है। तो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट नाउ, ये हमने प्रूव कर दिया। तो अगर हमने ये प्रूव कर दिया, तो अब हम ये वाला एंगल जो है ABD वो हम CDB के इक्वल कह सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे ना, ABD और CDB कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर हमें ये पता लग गया कि ये ABD और CDB इक्वल हैं, तो हम कुछ कह सकते हैं, नाउ वी नो दैट एंगल ABD is equals to angle CDB, corresponding angles are equal, right? Corresponding angles of congruent triangles are equal, you can write that, ठीक है। now we know these thing, तो इसके बेसिस पे हम कुछ कह सकते हैं AB और CD के बारे में, कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम, ये कह सकते हैं AB is parallel to CD, क्यों, क्योंकि जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है बना रहे हैं, अगर वो इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं, तो यू कैन राइट दिस स्टफ, जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं, राइट। हमें पता है कि पैरेलल लाइंस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, बट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो तब भी हम बोल सकते हैं कि साइड्स पैरेलल हैं, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट दिस कॉन्ग्रुएंस वंस अगेन, इसमें हम और कुछ बोल सकते हैं, ये वाला एंगल जो है ये इसके इक्वल बोल सकते हैं क्योंकि ये भी अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सो एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल CBD। नाउ इफ यू लुक एट दीज टू एंगल्स, तो ये क्या है, इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, साइड AD के और साइड BC के, ठीक है। तो इसलिए हम ये बोल सकेंगे इस पैरेलल टू BC, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, राइट। तो अब हमारी दोनों पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल प्रूव होगी, तो इसलिए हमारा जो है ABCD इज पैरेललोग्राम, ठीक है। तो कैसे प्रूव करा हमने, जब दोनों पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हैं तो मतलब हमारा पैरेललोग्राम है। नाउ बिफोर आई मूव ऑन, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ मैं, वो ये है कि अभी हमने जब प्रूव करना था कि ABCD पैरेललोग्राम है, तो हमने क्या कहा था कि हमें कैसे प्रूव करना होगा, हमने उसकी डेफिनेशन यूज़ करी थी, राइट, कि हमें दोनों पेयर ऑफ साइड्स को आपस में पैरेलल दिखाना होगा, तो वो हमारा प्रूव हो जाएगा कि पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ABCD की यहाँ किसी भी क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करने का तरीका क्या था, पैरेललोग्राम, कि दोनों पेयर ऑफ साइड्स को बताओ कि पैरेलल हैं, ठीक है ना। अगर हमने अब ये थ्योरम प्रूव कर दी है कि अगर ईच पेयर ऑफ साइड्स इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम है, तो अब ये एक और तरीका आ गया है पैरेललोग्राम प्रूव करने का, ठीक है। तो अगर हम ये भी दिखा दें कि AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, मतलब अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो बाय यूजिंग दिस थ्योरम हम बोल पाएंगे कि वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो एक और तरीका हमारे पास आ गया है पैरेललोग्राम प्रूव करने का, ठीक है।